कहते हैं लार ग्रंथियाँ। ठीक है, लार ग्रंथियाँ भी हमारे भोजन को विखंडित करने के लिए बहुत स्पेशल भूमिका निभाती हैं। अर्थात भोज्य पदार्थ किस प्रकार से सर्वप्रथम टूटता है, इसके लिए कौन सहायता करता है। इसके अलावा हमारे मुख गुहा में नमी को बनाए रखने के लिए, हमारे मुख गुहा में घर्षण न हो, इसके लिए लार का बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अर्थात इसको स्रावित करने वाला ग्रंथ कौन होता है, लार ग्रंथियाँ। और यह ग्रंथियाँ हमारे मुख गुहा में कितनी होती है, 3 जोड़ी। कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी से इसलिए कहते हैं कि हमारे जो कपोलों में इधर, मुख गुहा कपोलों में इधर 3 पाई जाती हैं और इधर 3 पाई जाती हैं। तीनों का नाम एक ही है, 6 का नाम मतलब 3 जो है इधर 3 वही है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 3 जोड़ी। ठीक है, तो लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं। पहला कर्णमूल, दूसरा अधोहनु, तीसरा अधोजिह्वा। ठीक है, पेरिटोड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड्स करते क्या हैं, तो श्लेष्मिक तरल का स्रावण करते हैं, जलीय श्लेष्मिक तरल, जिसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। जिसमें क्या पाया जाता है, एमिलेज पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, ग्लूकोज में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। ये तो मैंने बताया था पहले ही। तो इस प्रकार से लार ग्रंथियों में ये 3 लार ग्रंथियों को थोड़ा विस्तार में देख लें। कर्णमूल, कर्णमूल ये कर्ण पल्लव कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। ऐसी कर्ण पल्लव के ठीक नीचे यहाँ पे ऐसे एक बड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसे कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। यानी कर्ण के जड़ में, कान के जड़, कर्ण मूल मतलब जड़, कर्णमूल मतलब कान के जड़। तो कान के नीचे जो ग्रंथि स्थित होती है, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी, यानी कि लार ग्रंथियों में 3 लार ग्रंथि होती हैं, यानी 3 जोड़ी होती हैं, यानी 6। तो 3 जोड़ियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथ कौन होती है, कर्णमूल। ठीक है, और कर्णमूल लार ग्रंथि क्या करती है, हमारे कर्ण पल्लव के ठीक नीचे स्थित होकर के अपने एक्सटेंशंस नलिकाओं द्वारा, इसमें कौन सी नलिका पाई जाती है, एक्सटेंशंस नलिका, एक्सटेंशंस नलिकाओं द्वारा ऐसे करके, ऐसे यहाँ से, ठीक है, नलिका लगी होती है। और नलिकाओं द्वारा ये नलिकाएं हमारे ऊपरी जबड़े कृंतक दंत के पीछे खुलती हैं और वहां से क्या करती हैं, लार का सिक्रेशन मुख गुहा में करती हैं। यानी कि हमारे कर्णमूल में जो नलिका लगी होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस नलिकाएं, एक्सटेंशंस की नलिकाओं द्वारा हमारा कर्णमूल लार के अधिकांश मात्रा का स्राव क्या करता है, हमारी मुख गुहा में करता है। इस ग्रंथि में कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो जाए, तो हमारा यह ग्रंथ क्या होता है, फूल जाता है। उस अवस्था को गलसुआ कहते हैं, मम्स। उस रोग को हम क्या कहते हैं, मम्स, गलसुआ। गांव में उसे गलसुआ माता की पूजा भी की जाती है। ठीक है, लोग उसे गलसुआ माता कह के पूजा करते हैं। कुछ दिनों तक रोगी को साफ वातावरण में रखा जाता है, स्वच्छ घर में रखा जाता है, और धीरे 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 क्या होता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका चेचक है, चेचक को छोटी माता बड़ी माता बोला जाता है। चेचक जो होता है वो छोटी माता बड़ी माता का नाम जाना जाता है। उसी प्रकार से ये गलसुआ भी एक प्रकार से रोग है, और गांव में इसे पूजा करके भी मतलब सही किया जाता है। धारणाएं हैं, और सही होने का मुख्य कारण होता है कि रोगी को वातावरण के इन्फेक्शन से बचा के रखना, स्वच्छ वातावरण में रखना, धूप अगरबत्ती का जलाना, इसके अलावा उस घर की साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना। इसलिए रोग क्या होता है, ठीक हो जाता है। यानी कि रोग हो ही नहीं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर को, अपने आप को स्वस्थ वातावरण में रखना चाहिए, अच्छे से
कहीं आप जाते हैं, वातावरण खराब भी है, तो आप अपने कपड़े को पहने हैं तो घर आके उसे धुल दें, 2-3 दिन तक ना पहने। ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें तो हमें रोग नहीं होंगे। समय से नहाएं, स्नान करें, प्रतिदिन स्नान करें, जिससे रोग हमें नहीं होंगे। ठीक है। अधोहनु, ये हो गया ना, अधोहनु। ये दूसरी मध्यम माप की लार ग्रंथि होती है, जो हमारे कर्णमूल के ठीक नीचे निचले जबड़े के पिछले भाग में स्थित होता है। कर्णमूल के ठीक नीचे निचले जबड़े के पिछले भाग में स्थित होता है। ठीक है। यह अपनी ओहार्टन नलिकाओं द्वारा लार का श्रावण क्या करता है, मुख गुहा में करता है। इसकी नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, ओहार्टन, ओहार्टन्स की नलिकाएं। ओहार्टन्स की नलिकाओं द्वारा लार का श्रावण क्या करता है, मुख गुहा में करता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अधोजीवा, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अधोजीवा, यह हमारे जीभ फ्रेनलम, जीभ जिस पे टिका हुआ है उसी के जस्ट नीचे इधर और इधर। ठीक है। सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथियों में सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, जो रिविनस नलिकाओं द्वारा, इसकी नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, रिविनस की नलिका। रिविनस नलिकाओं द्वारा लार का श्रावण मुख गुहा में करता है। और इस प्रकार ये तीनों लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार का सिक्रीशन करती हैं और लार हमारे मुख गुहा में आता है। लार एक प्रकार का जलीय श्लेष्म तरल होता है, जो हमारे भोजन को सर्वप्रथम विबंधन प्रारंभ करता है, सर्वप्रथम भोजन को तोड़ने का कार्य करता है हमारा लार ग्रंथियां। ठीक है। अब लार ग्रंथियां समझ में आ गया ना।